स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम पार्टनरशिप की अपनी नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं, जहां पे हम क्या करेंगे कि पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हैं कि जिसमें हम सीख रहे थे कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमें जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होता है तो दो बातों पे ध्यान देना होता है कि व्हेन, पहला केस क्या था कि व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, मींस जब साल भर के दौरान मेरी कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, और दूसरा केस उसी के साथ था कि व्हेन देयर इज चेंज इन कैपिटल, मींस फ्लक्चुएट कर रही है मेरी कैपिटल की, बार बार हम क्या करें कि विड्रॉ कर रहे हैं फिर से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पहला केस हमने कवर कर लिया था कि व्हेन देयर इज नो चेंज इन कैपिटल, और हमने दूसरा केस का जो था कि व्हेन देयर इज चेंज इन कैपिटल, उसमें भी हम एक टॉपिक पे कवर कर लिए थे, मींस एक केस उसका कवर कर लिए थे। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए सेकंड केस पे चलते हैं कि आगे क्या होने वाला है, और कोशिश हम करेंगे कि आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को खत्म कर दें। तो इसलिए थोड़ा सा ये लंबा लेक्चर होने वाला है, तो आप लोग पूरी क्लास को देखिएगा, ध्यान से देखिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड हम नहीं चाहते कि आपके माइंड में जरा भी डाउट रहे। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड टॉपिक पे। हम देखते हैं कि सेकंड केस में यहाँ पे अब मेरा क्या है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स फॉर्म अ फर्म कि ऑन 1 जुलाई 2019। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है मेरा कि जो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हुई है वो 1 जुलाई 2019 को स्टार्ट हुआ है। कैपिटल इनकी क्या थी, एक्स की 1 लाख रुपीज, वाई की 2 लाख। 1 अक्टूबर 2019 को इन्होंने क्या किया, फिर से कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है। एक्स ने 50,000 किया और वाई ने 1 लाख रुपीज फिर से कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। फिर क्या बोल रहा है कि 31 2019 को दिसंबर में इन्होंने विड्रॉ कर लिया। एक्स ने अपने कैपिटल से 1 लाख रुपीज विड्रॉ किया, वाई ने क्या किया कि 50,000 विड्रॉ किया। आपसे बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके हमें बताइए। तो अब हम इसका ग्राफ में पहले प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो हमारे पास शो क्या रहा है, अब यहाँ पे बहुत ही आपको केयरफुल होना है क्योंकि टाइम पीरियड जो दिया है 1 जुलाई दिया है। तो बेसिकली हमारा जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च से होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ऐसा हुआ है कि हमारी फर्म जो ओपन हुई, फॉर्म की गई है 1 जुलाई को की गई है। 1 जुलाई यहाँ पे क्या हुआ, एक्स का कैपिटल कितना है 1 लाख रुपीज है एंड वाई की कैपिटल क्या है 2 लाख रुपीज है। फिर आगे बोला 1 अक्टूबर 2019 को, मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मिड में 1 अक्टूबर 2019 को एक्स ने क्या किया है कि इंट्रोड्यूस किया कि 50,000 रुपीज और वाई ने इंट्रोड्यूस किया 1 लाख रुपीज। तो अब इनकी कैपिटल क्या हुई होगी, एक्स की कैपिटल हो गई होगी 1,50,000 और वाई की कैपिटल हुई होगी 3 लाख रुपीज की। फिर बोल रहे 31 दिसंबर 2019 को, मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ मिड में कहीं 31 दिसंबर, एक्स ने क्या किया कि अपने कैपिटल से विड्रॉ कर लिया कितना 1 लाख रुपीज और वाई ने विड्रॉ कर लिया 50,000। तो यहाँ पे कैपिटल इनकी कितनी अब रिमेनिंग बची होगी, एक्स की बची होगी 50,000 एंड वाई की बची होगी 2,50,000। एक केस हुआ। अब स्टूडेंट्स हमें क्या ध्यान देना है कि एक टाइम पीरियड यहाँ देखो 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक कुछ भी नहीं हुआ है, तो जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 1 जुलाई टू 1 अक्टूबर, ये मेरा टाइम पीरियड होगा 3 मंथ्स। 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर ये भी 3 मंथ्स एंड अगेन 31 दिसंबर टू 31 मार्च 3 मंथ्स। मीन्स हमें टोटल इस टाइम कैपिटल कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कितना मंथ्स का करना है, 9 मंथ्स का। गलती से भी कोई स्टूडेंट्स 12 मंथ्स का नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम जब फॉर्म की हमें ओपन हुई है फर्म, ये मेरे 9 मंथ्स ही वर्क की है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मेरा 9 मंथ्स का ही कैलकुलेट होगा, ऐसा नहीं कि 12 मंथ्स का। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं कैसे करने वाले हैं। सोल्यूशन पे आते हैं, हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंडिविजुअली देखते हैं हम, पहले एक्स का ऑन एक्स कैपिटल।
तो एक्स की कैपिटल पे क्या होने वाली है कि हम पहले देखते हैं टाइम क्या है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू, सॉरी देखिए यही गलती होती है सबसे कि हमारे माइंड में आ चुका होता है कि 1 अप्रैल, तो यहाँ पे 1 जुलाई टू 1 अक्टूबर, क्या टाइम पीरियड है, 3 मंथ्स का। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना, आईओसी का मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन 12। अब मेरी कैपिटल यहाँ पे क्या है इसका 1 लाख रुपीज, 1 लाख पे हम क्या करने वाले हैं 10%, 10/12 मल्टीप्लाइड बाय 3/12। इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा स्टूडेंट्स मेरा ₹2500 फॉर क्या हुआ 1 जुलाई टू 1 अक्टूबर, एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब हम चलते हैं आगे, फिर नेक्स्ट 1 अक्टूबर को फिर से चेंज हुआ फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर। ये भी टाइम पीरियड मेरा जो है 3 मंथ्स का ही होने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, आईओसी मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू, अब कैपिटल इसकी क्या हो चुके हैं, यक्स ने क्या किया कि फर्दर इंट्रोड्यूस कर दिया था 1 अक्टूबर को 50,000, इसकी कैपिटल है 1,50,000। तो यहाँ पे 1,50,000 पे हम कैलकुलेट करेंगे, ये भी 3/12 कैंसिल करते हैं, यहाँ पे इसको कैंसिल करने पे देखें, ये आ गया मेरा ₹3,750। अब नेक्स्ट फिर से देखते हैं, फ्रॉम 31 दिसंबर टू 31 मार्च, ये भी मेरा टाइम पीरियड बनने वाला है 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स पे अब यहां देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, आईओसी का कैपिटल इसकी क्या हुई है कि अब इसने अपने 1,50,000 में से 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिया था, रिमेनिंग बचा 50,000। तो हम यहाँ पे 50,000 पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखते हैं 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10/100, टाइम मेरा 3 मंथ्स ही रहने वाला है। तो यहाँ पे टाइम फैक्टर पे आते हैं, 3/12 4 हुआ 2,500, तो मेरा आया ₹1250। यहाँ पे 1,050 रुपीज आ गया। तो अब इसका हम सम टोटल कर लेते हैं, 3,750 प्लस 1,500, इसको सम टोटल करेंगे तो आएगा मेरा 5,000 प्लस 2,500, तो ये आया ₹7,500 मेरा एक्स का। सेम वे में अब हम चलते हैं वाई पे कैलकुलेट करते हैं, वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होने वाला है, तो हम देख लेते हैं कि हम उतना ही इरेज करने वाले हैं कि जितना मेरे लिए रिलेवेंट हो, बाकी इरेज करके हम अपनी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों में फैक्टर चेंज है, बस क्या हुआ है कि न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हुई है। तो अब हम देखते हैं वाई के लिए, ऑन वाइज कैपिटल, वाई का भी कैपिटल क्या था, यहाँ पे टाइम पीरियड सेम रहा है 1 जुलाई टू 1 अक्टूबर, 3 मंथ्स का। तो इसकी कैपिटल कितनी थी 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं 10%, टाइम पीरियड भी क्या है 3/12, इसका आया फर्स्ट 3 मंथ्स का ₹5,000। एंड फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर वाई ने यहाँ पे क्या किया था, 2 लाख रुपीज था, 1 लाख रुपीज फर्दर इंट्रोड्यूस किया, एडिशन किया कैपिटल में, अब उसकी कैपिटल हो गई 3 लाख रुपीज की। तो यहाँ पे हम जब कैलकुलेट करने वाले हैं आईओसी, तो 3 लाख पे करेंगे। तो अब आईओसी इसका ₹3 लाख कैपिटल, 10%, टाइम मेरा 3/12, कैंसिल करते हैं 30,000, यहाँ पे आ गया मेरा
₹7,500। फिर इसकी कैपिटल में चेंजेस आया वाई की 31 दिसंबर को। यहाँ पे इसने क्या किया, अपने कैपिटल से 50,000 विड्रॉ किया। 3 लाख की कैपिटल थी, 50,000 विड्रॉ करने के बाद इसका रिमेनिंग कैपिटल बचा 2,50,000। तो हम देखते हैं 31 दिसंबर से 31 मार्च का आयुषी इक्वल टू ₹2,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10/100 मल्टीप्लाइड बाई 3/12। तो इस पे देख लेते हैं क्या हुआ चेंजेस। ये हो गया कितना, 6,250। ये मेरा है स्टूडेंट्स 6,250 रुपीज। अब सबका हम एडिशन करके देख लेते हैं कितना हुआ। 5,000 प्लस 7,500 तो 12,500 प्लस 6,000 तो 18,500 मीन्स हम कर सकते हैं 18,750 रुपीज। एक इसका है वाई का, तो हम यहाँ वाई का लिख लिए रुपीज 18,750। तो हमारा क्या हुआ, दोनों का देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना था टाइम फैक्टर का, कि 3 मंथ्स का नहीं कैलकुलेट करके हमें केवल और केवल 9 मंथ्स का करना है। अब ऐसा सिचुएशन कब आता है, जब क्या होगा कि मेरी पार्टनरशिप फर्म या कोई भी बिजनेस एंटिटी कंपनी वगैरह की भी बात की जाए तो मिड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर फॉर्म की जा रही है, ओपन हो रहा है, तो पहले साल हम क्या करेंगे, केवल और केवल उसी टाइम का कैलकुलेट करेंगे जिस टाइम में मीन्स जहां पे फॉर्म किया गया है वहां से अकाउंटिंग ईयर जो मेरा क्लोज हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, वहां तक का टाइम ड्यूरेशन क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट ईयर से हम क्या करेंगे, पूरा टाइम लेने लगेंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर में क्या होगा कि बस उसी टाइम का करेंगे जिस टाइम में वो ऑपरेशन कर रही है। ठीक, तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे अपने। पिछली क्लास का भी स्टूडेंट्स आप लोग रिवीजन करते रहिए, ऐसा ना हो कि लापरवाहियां हो रही हों। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टनर को इंक्रीज कर देते हैं। एक्स, वाई एंड जेड मीन्स 3 पार्टनर्स थे जिनकी कैपिटल क्या थी, इन्होंने अपना टाइम पीरियड भी ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल को फॉर्म की गई है। एक्स की कैपिटल 1 लाख, वाई की 2 और जेड की क्या है 3 लाख रुपीज है। अब फिर क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2019 को वाई ने क्या किया कि अपने कैपिटल में इंट्रोडक्शन किया है। इंट्रोड्यूस कौन किया, वाई, कितना ₹1 लाख का। और यहां पे क्या किया गया है, विड्रॉ भी हुआ है। विड्रॉ कौन किया है, जेड किया है अपनी कैपिटल से कितना ₹50,000। यक्स ने क्या, सॉरी कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे किया किसने, वाई और जेड ने। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि 3 पार्टनर थे जिसमें से 1 अक्टूबर को क्या 2019 को वाई क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है अपनी कैपिटल, और जेड क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। फिर आगे हम चलते हैं 31 दिसंबर 2019 को, यहाँ पे क्या हो रहा है अब देखते हैं। इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा, एक्स के द्वारा, ₹1 लाख। एंड यहां पे भी इंट्रोड्यूस हो रहा है किसके द्वारा, जेड के द्वारा, ₹1,50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही है। अब हम देखते हैं इसको हमें कैलकुलेट करना होगा, तो कैसे होगा, यहाँ पे 3 पार्टनर हो चुके हैं और टाइम पीरियड भी ध्यान दीजिएगा, मेरा 1 अप्रैल है। इसका कैलकुलेशन हम 1 बाय 1 वैसे ही करेंगे। पहले ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। हम यक्स के लिए देखते हैं, 1
अप्रैल की बात करते हैं, इसकी कैपिटल 1 लाख रुपीज थी। फिर 1 अक्टूबर को चेंजेस हुए हैं कैपिटल में, बट यक्स की कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, वो सेम एज इट इज रहने वाली है। 31 दिसंबर 2019 को यक्स की कैपिटल में चेंज हुआ है, तो हम कहते हैं 31 दिसंबर। यहाँ पे हमें मिलेगा, यहाँ पे क्या किया यक्स ने, अपनी कैपिटल में फिर से इंट्रोडक्शन किया 1 लाख रुपीज का। मीन्स हम कह सकते हैं कि 1 लाख रुपीज और ले आया, तो अब इसकी कैपिटल क्या हो गई, 2 लाख रुपीज हो गई। और फिर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मीन्स 31 मार्च को इसका कैपिटल सेम रहने वाला है। तो हम यहाँ टाइम का गैप देख ले, 9 मंथ्स का होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये 3 मंथ्स का होगा। दोनों का सम टोटल हमारा आ जाएगा 12 मंथ्स। तो हम इसका सोल्यूशन देखने चलते हैं कि यक्स के लिए क्या करते हैं। तो सोल्यूशन पे आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग भी दीजिएगा, कोई छोड़े नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल, अब हम पहले आईओसी का फॉर्मूला लिख लें। आईओसी इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन 12। तो अब देखते हैं ऑन एक्स कैपिटल, हम पहले बात करते चले एक्स की कैपिटल पे। एक्स की कैपिटल पे मेरा आईओसी क्या होने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट टाइम इसकी कैपिटल क्या थी, 1 लाख रुपीज थी, तो 1 लाख पे हम कैलकुलेट करेंगे 10 मंथ्स। टाइम फैक्टर मेरा क्या है, 9 मंथ्स का, तो 9/12 इसको कैंसिल किया हमने। ए मेरा आया 7,500 रुपीज। 7,500 क्या है, फर्स्ट यहाँ पे टाइम फैक्टर ध्यान दीजिएगा कि टाइम नहीं लिखा गया, इस टाइम को हम यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर का आएगा। ये टाइम फैक्टर यहाँ पे स्टूडेंट लिखना है आपको, जो कि 9 मंथ्स का है। अब आगे देखते हैं कि इसका 31 दिसंबर को फिर से कैपिटल चेंज हुआ है, और इसने क्या किया कि इंट्रोड्यूस किया 1 लाख रुपीज का, कैपिटल क्या हो गई 2 लाख, और एक 31 मार्च तक का कंटिन्यू चलता है। तो हम यहाँ पे टाइम फैक्टर ले लेते हैं फ्रॉम 31 दिसंबर टू 31 मार्च। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, टाइम फैक्टर मेरा 3 मंथ्स। 3 मंथ्स जब हो गया, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आईओसी क्या हो रहा है इसका। आईओसी इज इक्वल टू मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू, कैपिटल इसकी हो गई 2 लाख रुपीज की, मल्टीप्लाइड बाय 10/100, और टाइम फैक्टर है 3/12, कैंसिल, ये हो गया मेरा 5,000 रुपीज। 5,000 मीन्स इन दोनों का सम टोटल अगर हम देखें तो यक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया, ₹12,500। ठीक, ये हो गया यक्स का। अब हम चलते हैं वाई पे बात करते हैं कि वाई का क्या होने वाला है। तो वाई का भी पहले ग्राफ पे हम प्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, उसकी कैपिटल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, देखते हैं। यहाँ पे y की कैपिटल क्या रहती है स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स, ₹2 लाख है। तो 1 अप्रैल की इसकी कैपिटल 2 लाख रुपीज, और 1 अक्टूबर को इसने क्या किया, फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया कैपिटल ₹1 लाख का। तो हम कहते हैं यहाँ पे मेरा 1 अक्टूबर आ रहा होगा, और इसने सम किया मीन्स एडिशन किया कैपिटल में 1 लाख रुपीज का। अब इसकी कैपिटल क्या हो चुकी होगी, 3 लाख रुपीज हो गई, और फिर कोई चेंज नहीं हो रहा है मीन्स 31 दिसंबर तक इसका 1 अक्टूबर तो 31 मार्च तक की कैपिटल में जरा भी चेंजेस नहीं आ रही है। तो हम अब इसका देखते हैं कि y का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, कि वही मेरा चलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हेडिंग देते हैं ऑन वाइज कैपिटल। तो वाइज की कैपिटल पे क्या होगा कि आईओसी मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू, फॉर्मूला है कैपिटल इसकी कितनी है 2 लाख की,
यहाँ पे हम देखते हैं कि 10/, टाइम फैक्टर अगर आप ध्यान देंगे तो 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर ये 6 मंथ्स का है, और 1 अक्टूबर टू 31 मार्च ये भी 6 मंथ्स का है। तो हम यहाँ टाइम फैक्टर अपना लेंगे 6/12, तो इस पे देखते हैं, कैंसिल करते हैं, तो ये आया मेरा ₹10,000। ठीक, फिर टाइम यहाँ पे हम देख लेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर, 6 मंथ्स का। फिर अगला हम चलते हैं कि फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, ये भी मेरा टाइम पीरियड क्या होने वाला है, 6 मंथ्स का होने वाला है। ठीक, तो आईओसी मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू, अब इसकी कैपिटल में क्या हुआ, 1 लाख रुपीज का एडिशन किया गया है, इसकी कैपिटल हो गई 3 लाख की। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले 3 लाख रुपीज पे 10/100 मल्टीप्लाइड बाई 6/12, अगेन टाइम फैक्टर मेरा 6 मंथ्स का हो रहा है, तो कैलकुलेट करते हैं। ये मेरा आया क्या नाम से ₹15,000, 10,000, 15,000 दोनों का सम टोटल अगर हम देखें तो वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होने वाला है ₹25,000। ये हो गया वाई का। अब हम बात करते हैं जेड के बारे में। तो जेड के लिए भी हम चलते हैं अपना, पहले देखते हैं क्या क्या उसके कैपिटल में चेंजेस हुआ है, फिर उसके बाद टाइम फैक्टर हम लेते हैं इस ग्राफ पे। 1 बाय 1 जब आप ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन कर लोगे स्टूडेंट्स, तो कहीं से भी आपका मिस्टेक जो है मीन्स चांसेस ऑफ एरर्स मिनिमाइज हो जाएंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे देखते हैं 1 अप्रैल जेड के बारे में। इसकी कैपिटल थी 3 लाख रुपीज की, तो यहाँ हमने लिया 3 लाख रुपीज। फिर अगला चेंज क्या हो रहा है, 1 अक्टूबर 2019 में जेड ने अपने कैपिटल से विड्रॉ किया है 50,000 रुपीज का। तो हम देखते हैं कि 1 अक्टूबर कितना इसने किया, 50,000 विड्रॉ। अब रिमेनिंग कैपिटल इसकी क्या बची होगी, 2,50,000 बची। 31 दिसंबर 2019 को जेड ने क्या किया, फिर से अपने कैपिटल में इंट्रोड्यूस कर दिया 1,50,000 का। तो अब उसको भी हम देख लेते हैं। 31 दिसंबर 2019 एडिशन हुआ है 1,50,000 पे, तो ये कितना हो गया मेरा कैपिटल, 2,50,000 प्लस 1,50,000, और 31 मार्च तक इसकी कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसका क्या होने वाला है, मीन्स कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन जेड्स कैपिटल। जेड की कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम टाइम फैक्टर देख लेते हैं। फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर, एक 6 मंथ्स का टाइम फैक्टर है मेरा। यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे, ये 6 मंथ्स का टाइम फैक्टर बन रहा है, यहां पे देखोगे 3 मंथ्स का बन रहा है, और यहां पे देखोगे क्या हो रहा है, 3 मंथ्स का। टोटल 12 मंथ्स आ जाएंगे। तो हम पहले 6 मंथ्स का देख लेते हैं। तो आईओसी इज इक्वल टू 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10/100। टाइम फैक्टर क्या है मेरा, 6/12। ये आया मेरा ₹15,000 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर का। फिर आगे देखते हैं, फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर, इसने क्या किया कि यहां का टाइम फैक्टर हमारे पास आया 3 मंथ्स का। अब क्या कर रहा है, अपने कैपिटल में इसने 1 अक्टूबर को विड्रॉ कर लिया ₹50,000। तो रिमेनिंग इसकी कैपिटल कितनी बच गई है, 2,50,000। तो हम 2,50,000 पे 3 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी इज इक्वल टू 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100 3/12।
इसको कैंसिल करके देखते हैं। 4 6,250 रुपीज आ जाएगा आपका। ये हुआ 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर। अब आगे हम चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं कि 31 दिसंबर से 31 मार्च, फ्रॉम 31 दिसंबर टू 31 मार्च। ये भी टाइम फैक्टर मेरा क्या हो रहा है, 3 मंथ्स का होने वाला है। अब यहाँ पे क्या होगा, आयुषी इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू कैपिटल इसकी क्या हो गई कि 1,50,000 का एडिशन किया गया, 4 लाख हो गई है कैपिटल। तो 4 लाख पे हम देखते हैं कि क्या आने वाला है मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 10% 3/12 टाइम फैक्टर मेरा होने वाला ये 40,000। इस यहां पे आया मेरा ₹10,000। तो अब इन सब का हम सम टोटल करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। 15,000 प्लस 10,000 25,000 प्लस 6,200, तो ए हो 50। जेड की कैपिटल हमारा होगा 25,000 प्लस 6,250, तो 31,250 रुपीज। ये आ गया स्टूडेंट्स तीनों का। ध्यान देना, आपके एग्जाम में कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन आने वाला है, जहां पे 3 पार्टनर की बात होने वाली है। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए 3 से 4 नंबर के सेपरेट सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का आ सकता है आपके एग्जाम में। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। जब भी आप क्या करोगे, क्वेश्चन को ब्रेक करके मींस इंडिविजुअल वे में, ग्राफ वे में प्रेजेंट करते हुए सॉल्व करोगे, तो आपका कहीं से भी एरर नहीं होने वाला है, वो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से करते हुए हम अब चलते हैं अपने अगले केस पे। मींस यहाँ पे मेरा जो सेकेंड केस था कि व्हेन देयर इज चेंजेस इन कैपिटल, उसमें 3 केस करते हुए अब हम अपने 4th नंबर पे बढ़ते हैं। 4th केस मेरे साथ क्या होने वाला है उसको देखते हैं। और 4th केस में बेटा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन आता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना मतलब क्या करते हैं कि जल्दबाजी। एग्जाम में क्या होता है कि हड़बड़ी लगी रहती है सबको, हड़बड़ी में करके आते हैं एकदम इजी क्वेश्चन गलत करके। और ऐसा गलती क्या करते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, जो मोर देन 50% हम कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है उसमें एग्जामिनर कुछ नहीं करता है, आपका सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना चाहता है कि आप कितने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े हो, समझे हो। ये चीज वो चेक करता है और कुछ नहीं, क्योंकि उसको पता है कि आपको आ रहा है। लेकिन आप 3 पार्टनर का भी क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन वो ये देखता है कि 2 पार्टनर के क्वेश्चन में क्या आप ध्यान से पढ़कर क्वेश्चन को कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब देखो क्वेश्चन कितना छोटा हो गया मेरा, लेकिन छोटा होने के बाद भी क्या होता है, गलती करके आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं 2 नंबर में आते हैं आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने पे। देखने में तो बड़ा आसानी से लगेगा, अरे क्या सर ये क्या कर दिए आप, टाइम भी हम यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं। आप 1 अक्टूबर हमने कर दिया, ठीक। एक्स और वाई पार्टनर हैं, ठीक है। 1 अक्टूबर को फॉर्म होती है। एक्स की कैपिटल 1 लाख रुपीज थी, वाई की कैपिटल 2 लाख रुपीज है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दे रहा है 10%। पूछा जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होने वाला है। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। कि हम पहले बात करते हैं कि नॉर्मल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या गलती करके आते हैं, उनकी मिस्टेक्स कहाँ पे होती है, उसको हम पहले देख लेते हैं। नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ पे लिया ग्राफ प्रेजेंटेशन, मान लो देखा कि हाँ सर ने ग्राफ बताया था, तो भी ग्राफ देख लिया कि लो भाई 1 अक्टूबर भी वो ले लिया, 31 मार्च ले लिया, ठीक है। अब देखा उसने कि 1 अक्टूबर को बिजनेस स्टार्ट हुआ, एक्स की कैपिटल थी 1 लाख, वाई की कैपिटल थी 2 लाख रुपीज, टाइम यहां से यहां का हुआ है 6 मंथ्स। तो 1 लाख पे क्या करेगा, 10% लगाया तो आएगा 10,000, और 6/12 करके इसका निकाल दिया तो 10,000 का रुपीज 5,000। 2 लाख पे किया 10% तो आया 20,000, 6/12 किया तो आ गया क्या नाम से
₹10,000 फटाफट करके वो आ जाएंगे, अपना घर पे मिलाएंगे। आंसर गलत या क्लास एग्जाम सेंटर के बाहर निकलती अपने फ्रेंड से पूछेंगे भाई तुम्हारा आंसर क्या है, तो कुछ और बताएगा, कहीं अरे मेरा तो ऐसे आया, सर ने तो बताया था, हमने ग्राफ प्रेजेंट भी किया था, लेकिन गलत कैसे हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने बोला ना कि आप क्या सोचोगे, इतना छोटा सा क्वेश्चन एग्जामिनर क्यों आपके सामने रख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे रख रहा है, वहां पे देखना चाह रहा है कि आप कितने सीरियस हो, कितने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ रहे हो। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन को जब पढ़ते समय कि एग्जामिनर हमारे साथ किया क्या कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जरा परसेंटेज पे ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ 10% बोला गया है। यहाँ पे पर एनम नहीं, हमें हमेशा मैक्सिमम टाइम क्या मिलता है, पर एनम, और पर एनम जब नहीं मिल रहा है तो इस टाइम फैक्टर को 6 मंथ्स को हम भूल जाएंगे। इसको हम बोलते हैं फ्लैट रेट। मीन्स जो भी हमारे सामने आएगा, चाहे वो 6 महीने की बात हो चाहे साल भर का, हम पूरा का पूरा कैलकुलेट करने वाले हैं। मीन्स यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, टाइम फैक्टर को भूल जाने वाले हैं। ठीक, तो अब इस पे हम चल रहे हैं कि देखते हैं कि इसका कैसे कैलकुलेशन होगा। सर ये 2 नंबर का आता है, बहुत ही इजी होता है स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें एकदम सिंपल वे में चलना है, कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन हेडिंग हम दे देंगे अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे होगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पे हम देखते हैं कि फॉर्मूला ले लेते हैं, आईओसी मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देना, ओ वाला फॉर्मूला होगा जो मेरा फर्स्ट केस था, व्हेन देयर इज नो चेंज इन कैपिटल, कैपिटल फिक्स्ड है, तो ऐसे केस वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि जो रेट हमारा है वो टाइम फैक्टर को, जब रेट ही हमारा ध्यान नहीं दे रहा है तो हम भी टाइम फैक्टर को नहीं देंगे। रेट हमें बोला फ्लैट 10%, तो हम फ्लैट यूज करेंगे। तो यहां देखते हैं ऑन एक्स कैपिटल, तो आईओसी मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू एक्स की कैपिटल मेरी 1 लाख रुपीज है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100, तो ये हमारा आ गया ₹10,000। सेम अब हम चलते हैं y की बात करते हैं, ऑन वाइज कैपिटल आईओसी इक्वल टू कैपिटल इसकी 2 लाख थी, यहां पे भी 10% कैंसिल, ये आया मेरा ₹20,000। बेटा यही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, 10,000, 20,000। जो लोग ये करके आएंगे 5,000 एंड 10,000 वो गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, मीन्स इस केस में हमारे पास टाइम फैक्टर, तो लगभग हमें अब लगता है कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद भी कहीं से भी आपको लग रहा है कि आपको माइंड में कोई भी डाउट्स है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं कि हाँ सर अभी भी मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। और एक टाइम फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, आप लाइफ में कहीं पे भी रहिएगा, जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन परसेंटेज कहीं पे मिल जाए कि कैलकुलेट करने का किसी चीज का, तो वहां पे आप अगर पर एनम नहीं यूज किया गया है तो आप भी नहीं यूज करने वाले पर एनम, मीन्स टाइम फैक्टर को आप नहीं ध्यान देने वाले हो जब तक आपके साथ ये पर एनम नहीं दिया जा रहा है। पर एनम अगर दिया गया है तो वहां पे आप टाइम फैक्टर को क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, तब आपको प्रिकॉशन लेना पड़ जाएगा। तो मीन्स हमें दोनों केस में प्रिकॉशन लेना है कि टाइम फैक्टर दिया है या नहीं दिया है। तो कॉमर्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जब भी हमें रेट मिलता है किसी चीज का परसेंटेज में, तो वहां पे टाइम फैक्टर को ध्यान देना पड़ता है। ठीक, तो आज के टॉपिक से रिलेटेड भी हम क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन लास्ट में वीडियो के देने वाले हैं, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे जो पिछली क्लासेस लिए हैं उससे रिलेटेड भी, मीन्स
पार्टनरशिप का स्टार्टिंग से जो क्लास लिया है उससे रिलेटेड भी हम ऑब्जेक्टिव वे में क्वेश्चन देने वाले हैं, उसका भी आंसर आप लोग क्या करोगे कमेंट सेक्शन में बताने वाले। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या करते हैं कि आंसर कमेंट सेक्शन में ना बता के व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर देते हैं। बेटा ऐसी गलती मत करो, आप क्या करो कि अपने आंसर को वही वीडियो के नीचे ही बताओ, क्योंकि अब व्हाट्सएप पे पता नहीं चल पाता कि किस क्वेश्चन का आंसर कौन दे रहा है, किस क्लास का स्टूडेंट है, क्योंकि इंडिविजुअली वहां व्हाट्सएप पे पहचान पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो और बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो सब्सक्राइब किया वो बेल आइकन नहीं दबाया है, वो करते क्या है कि शाम के टाइम वो फोन करके पूछने लगते हैं सर आपने क्लास अपलोड किया कि नहीं। तो बेटा आप देखना जहां पे शुक्ला एंड कंपनी दिया चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब बटन होगा रेड कलर का, बगल में बेल आइकन कुछ इस तरीके होता है, इसको भी प्रेस कर दो। उससे होता क्या है कि जैसे ही हम क्लास अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा कि क्लास अपलोड हो चुकी है। आप देख सकते हो कि तब आपको बार बार मैसेज या फोन कॉल नहीं करना पड़ेगा कि सर आपने क्लास अपलोड किया कि नहीं किया। ठीक, ये चीज हुआ। तो हमने क्या होता है कि आज के क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन देने वाले हैं, प्लस जो पिछली क्लास हम ले चुके मीन्स पार्टनरशिप पहली क्लास से लेकर उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन देने वाले हैं। तो उसका भी आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। कमेंट बॉक्स आपको कहां मिलेगा, वीडियो जो आप देख रहे हो पूरा स्लाइड कर दोगे तो एकदम नीचे आपको आपके फोन स्क्रीन में कमेंट का बॉक्स मिल जाता है कमेंट सेक्शन के लिए। फेसबुक की तरह नहीं कि नहीं जहां फेसबुक पे आपको क्या होता है कमेंट लिखा हुआ मिल जाता है एकदम ऊपर, ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे आप जो वीडियो देख रहे हो लेक्चर देख रहे हो एकदम नीचे चले जाओ, मोबाइल स्क्रीन को स्लाइड कर दो, वहां आपको कमेंट बॉक्स मिलता है। एक चीज और ध्यान दो कि जो भी स्टूडेंट्स ऐसे बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं बीएचयू का या किसी और यूनिवर्सिटी का, वो फोन करके पूछ रहे हैं सर आप एंट्रेंस की क्लासेस कब से स्टार्ट करने वाले। बेटा याद रखना कि जो आपका बीकॉम एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है अकाउंट सेक्शन से, वो क्लास 11th एंड 12th के टॉपिक का ही क्वेश्चन होने वाला है। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देखें। हम आज से ही क्या करने वाले हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी अपने हर लेक्चर के लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप जो उनके बीकॉम एंट्रेंस के लिए हेल्पफुल होगा उसको भी देने वाले हैं, ताकि उनका भी प्रैक्टिस होते रहे, घर बैठकर वो स्टूडेंट भी करें। सारे के सारे स्टूडेंट्स क्लास 11th के और 12th के जो हम लेक्चर डाल रहे हैं बीकॉम एंट्रेंस वाले ऐसे स्टूडेंट्स दोनों क्लासेस साथ में देखें और वो भी अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में देकर ये देखें कि हाँ उनके एंट्रेंस की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, और बाकी जो टॉपिक आपका बचता है अकाउंट्स का, उसका हम जल्द से जल्द कोशिश करते हैं इंडिविजुअल क्लास लेकर मीन्स प्योरली बीएचयू एंट्रेंस या अदर यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस के लिए भी हम कोशिश करेंगे आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएं। लेकिन जब तक उस क्लासेस को हम नहीं अपलोड कर रहे हैं तब तक आप अकाउंट का एक क्लास में जो अभी हमारा रेगुलर बेसिस पे 11th और 12th का क्लास चल रहा है उस क्लास को देखते हुए आप अपने बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यहीं पे हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस क्लास को देखें, लेक्चर्स को देखें, साथ ही साथ अपने सारे फ्रेंड्स के पास इस लेक्चर को सर्कुलेट करें, उनसे भी बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके घर बैठे इस समय अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखें। स्टडीज नहीं रुकनी चाहिए आप सबकी। ठीक है, गुड लक, बेस्ट